वैज्ञानिक वेंकट रामन। साइंटिस्ट वेंकटा रामन। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। आओ इस पाठ को पढ़कर हम उनके विषय में जानें। द स्टोरी ऑफ बियरर ऑफ द साइंटिफिक कॉन्शियसनेस, Chandrasekhar Venkat Raman, is inspiring for every individual. Let us know about him by reading this lesson. भारतवर्ष के महान वैज्ञानिकों में चंद्रशेखर वेंकट रामन का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे 20वीं शताब्दी के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनके लगातार प्रयास करने की आदत, प्रकृति के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा और क्रांतिकारी खोजों ने विद्यार्थियों को हमेशा लगन और उत्साह से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने समय में देश में अनेक स्थानों पर अनुसंधान केंद्रों, रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिससे भारत के लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो सके। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नामक शहर में 7 नवंबर 1888 में चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखरन अय्यर था। जिस समय रामन का जन्म हुआ था, उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब वे 4 साल के हुए तो उनके पिता विशाखापट्टनम के एवी नरसिंहाचंद महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान और गणित के लेक्चरर नियुक्त किए गए। धीरे धीरे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वे अपने परिवार के साथ विशाखापट्टनम चले गए। वहीं पर उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे बचपन से ही पढ़ने लिखने में तीव्र बुद्धि के थे। उन्हें बचपन से ही विज्ञान के प्रति विशेष रुचि थी। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा पुस्तकालय बना रखा था। रामन भी साहित्य की पुस्तकें पढ़ा करते थे। उनके पिता एक अच्छे वीणा वादक थे, जिन्हें वे घंटों वीणा बजाते हुए सुनते रहते थे। इस प्रकार छोटी उम्र में ही संगीत के प्रति उनकी रुचि बढ़ गई थी, जो आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोजों का विषय बनी। इस प्रकार घर के शैक्षिक वातावरण का बहुत अच्छा प्रभाव रामन पर पड़ा। रामन ने विशाखापट्टनम के सेंट अलोसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। वे बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान छात्र थे। उन्हें बचपन से ही अनेक पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिलती रहीं। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली थी। 13 साल की आयु में छात्रवृत्ति लेते हुए उन्होंने FA, आज के इंटरमीडिएट के समान की परीक्षा पास कर ली थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एवियन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से पास की और भौतिक विज्ञान में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही भौतिक शास्त्र में MA की परीक्षा पास की। MA की पढ़ाई के दौरान रामन कॉलेज की प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग और खोज करने में व्यस्त रहते थे। उनके प्रोफेसर ने उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने और प्रयोगशाला में प्रयोग करने की अनुमति दे रखी थी। प्रोफेसर R.L. जॉन्स ने उन्हें यह सलाह दी कि वे अपने प्रयोगों के परिणामों को शोध पेपर के रूप में लिखकर लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल पत्रिका को भेजें। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रामन के पिता को उनके कॉलेज के अध्यापकों ने सलाह दी कि उन्हें उच्च शिक्षा और विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड भेज दे, परंतु उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण ऐसा संभव न हो सका। वे भारत में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और प्रथम स्थान प्राप्त कर सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर नियुक्त किए गए। रामन ने कोलकाता में सहायक महालेखापाल के पद पर कार्य करते हुए अपने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनवा ली। समय मिलने पर वे उस प्रयोगशाला में वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार कार्य में जुटे रहते थे। इसके अतिरिक्त कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस
नामक प्रयोगशाला में भी अपनी अनुसंधान कार्यों को जारी रखा। वे प्रतिदिन सुबह दफ्तर जाने से पहले और शाम को 5 बजे दफ्तर से लौटकर देर रात 10 बजे तक प्रयोगशाला में काम करते रहते थे। रविवार को भी वे प्रयोगशाला जाते और वैज्ञानिक प्रयोग के कार्यों में जुटे रहते थे। रामन का विवाह कृष्णस्वामी अय्यर की सुपुत्री लोकसुंदरी अम्मल के साथ हुआ था। उनके परिवार ने उन्हें वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर और सहयोग दिया। महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे देश की महिलाओं का भी बहुत सम्मान करते थे और उन्हें उन्नति करने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने एक स्थान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, मुझे ऐसा लगता है और ये एहसास भी होता है कि अगर भारत की महिलाएं विज्ञान और विज्ञान की प्रगति में अपनी रुचि दिखाएं, तो आज तक जिसे पुरुष हासिल करने में नाकाम रहे हैं, उसे वे प्राप्त कर सकती हैं। जब रामन ने यह अनुभव किया कि सरकारी नौकरी करने के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने सन 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के पद को स्वीकार कर लिया। 1921 में यूरोप जाते हुए भूमध्य सागर के अद्भुत नीले रंग को देखकर उन्हें खोज करने की प्रेरणा मिली। उनके मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग को देखकर सवाल उठने लगा, तो उन्होंने इस दिशा में प्रयोग किया, जिसकी परिणति रामन प्रभाव के रूप में सामने आई। इस खोज ने समुद्र के जल के नीले रंग का दिखाई देने का कारण स्पष्ट किया और यह भी स्पष्ट किया कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती हैं, तो उसमें बदलाव आ जाता है। इस महान खोज की याद में हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1924 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। इस सदस्यता ने उनके सम्मान को और भी अधिक बढ़ा दिया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। सन 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश प्रकीर्णन और रामन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सीवी रामन पहले एशियाई व्यक्ति थे। सन 1934 में रामन ने इंडियन अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना की थी। उन्होंने इस संस्था के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रकाशित करना आरंभ किया। वे 1948 में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अपने निर्देशक पद से सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में ही रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1957 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर सीवी रामन की मृत्यु 21 नवंबर 1970 में 82 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में हुई थी। उनका मानना था कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। उनके अनुसार हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी अनगिनत चीजें चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, जिसे केवल और केवल अपने पात्र की तलाश है। प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक तथ्यों रहस्यों को भेदने के लिए चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।